आपने अभी मुझे चिपड़ कहा। और अगल बगल वालों से कुछ जान पहचान हुई या नहीं? एक लड़का ना, क्या लड़का? हुआ था कल एक लड़के से इंटरेक्शन। पहले इंटरेक्शन में यार मेरी थोड़ी सी बेइज्जती सी हो गई। अबे गधी, तो तुझे इसे चीपड़ बोलने की जरूरत क्या थी? आज जाकर सॉरी बोल दे और उससे दोस्ती कर ले। एक बेचारी लड़की गिर गई है, उसकी कमर में मोच आ गई है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और कैसे हेल्प करूं? मुझे उठाओ और अंदर लेके जाओ, कॉफी पियो। हाँ, अगर तुम इसे अब कॉफी डेट समझ रहे हो तो समझ सकते हो। मतलब बेरोजगार है? अबे तू बेरोजगार के चक्कर में क्यों पड़ रही है? चारू, क्या हुआ? क्या सोच रही है? यार, तेजस और मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से बात कर रहे हैं और बात हमारी आगे भी बढ़ गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपने दिल की बात क्यों नहीं कह रहा मुझसे। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है वो, लेकिन यार वो ये सब कह क्यों नहीं पा रहा, मैं ये नहीं समझ पा रही। अबे कहीं वो गे तो नहीं? क्या तो थोड़ी पागल वागल है क्या? तुझे लगता सुनाई नहीं दिया ठीक से कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि उसकी आंखों में मैं अपने लिए प्यार देखती हूँ। अगर वो गे होता तो मैं उसकी साइड से अपने लिए प्यार कैसे फील करती? हाँ ये भी है। तो एक काम कर, तू जाकर कह दे। मैं जाकर क्यों कहूँ? यार, हर लड़की का सपना होता है कि लड़का उसको अपनी नी पर बैठकर प्रपोज करे। और मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तेजस अपनी नी पर बैठकर अपने हाथों में गुलाब लेकर मुझे अपने प्यार का इजहार करे। और अगर नहीं किया तो? मतलब कि ये कि तू यहाँ सोचती रह जाए कि वो तुझे प्रपोज करे, इतने में कोई लड़की आकर उसे प्रपोज करके तुझसे उड़ा कर ले गई तो? नहीं नहीं बाबा, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। तो वो नहीं कह रहा तो तू कह दे अपने दिल की बात। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तेजस, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। मेरे ऑफिस में ना एक लड़की है, उसको एक लड़के से प्यार हो गया है और वो दोनों बहुत बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, साथ में कॉफी भी पीते हैं, पर बात ना आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग? देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो लड़के को अपने दिल की बात अभी तक कह देनी चाहिए थी। फिर भी अगर उसने नहीं कहा है तो लड़के को बोल दो, वो कह दे। आज के टाइम में लड़का बोले लड़की बोले क्या फर्क पड़ता है, सब तो इक्वल ही है। तो अगर लड़की कहती भी है तो उसको कहना क्या चाहिए, मतलब कैसे? कैसे और क्या कहना चाहिए? अपने दोस्त को बोलो कि वो जाए, लड़के के दोनों हाथ को अपने हाथ में ले, आंखों में आंखें डाले और प्यार से आई लव यू बोल दे। थोड़ा डेमो दे सकते हो? डेमो?
मैं बहुत समय से तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ। वैसे तो ये बात मुझे तुम्हारी आंखों में दिखती है, पर आज मैं अपने ज़बान से ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई लव यू। I love you too, Tejas. मतलब तेजस, मैं ये बात तुमसे बहुत टाइम से कहना चाहती थी। ये बात मुझे तुम्हारी आंखों में भी दिखती है, पर पता नहीं क्यों तुम ये बात कह ही नहीं पाते हो। ये मेरे समझ नहीं आता। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। I love you too. मतलब 3 दिन से वो तुझे दिखा नहीं है, तेरी उससे कोई बात नहीं हुई और ना ही उसने तुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अब बहन और क्या साइन चाहिए कि वो तुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ टाइम पास कर रहा था। मैं कह रही हूँ कि उसकी लाइफ में ना कोई और लड़की होगी, इतने दिनों से उसकी उससे लड़ाई चल रही होगी तो वो तुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा था। अब उसको वापस पैचअप हो गया होगा, तब वो साइड हो रहा है तेरे से। मैंने तुझे कितनी बार बोला है, ये सारे के सारे लड़के ना होते ही ऐसे हैं, इन पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, पर तुझे समझ ही नहीं आता। अरे यार, बात वो नहीं है कि लड़के कैसे होते हैं, बात ये है कि मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। तुझे पता है, जब वो मुझे प्रपोज करना सिखा रहा था, वो सिखा नहीं रहा था, वो तो मुझे अपने दिल की बात कह रहा था। चल ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि उसने जो भी उस दिन मुझसे कहा वो सब झूठ था, उसकी आंखें भी झूठ कह रही थी, लेकिन यार फिर भी एक बार उसको मुझे खुलकर तो बता देना चाहिए ना ये सब। एक बार एटलीस्ट मुझे खुलकर बता दे, अगर मुझे पसंद नहीं भी करता तो एटलीस्ट मुझे क्लोजर तो मिल जाएगा। अभी इतनी बेचैनी सी हो रही है ना यार अंदर कि तो पूछ मत, बस 1000 तरीके के सवाल आ रहे हैं मेरे मन में और मुझे चाहिए इन सवालों का जवाब। हाँ तो ले लेना जवाब। अरे तो मिल ही तो नहीं रहा, कहाँ से ले लूं? अरे उसके घर चली जा, नीचे वाले फ्लैट में तो रहता है ना, चली जा। जी बेटा, कहिए। जी अंकल, वो तेजस है क्या? तेजस? जी अंकल।
आप बेटा पहले अंदर आइए, अंदर आइए आप। अंकल, तेजस कहाँ है? बेटा आप तेजस को कैसे जानती हो? अंकल, वो तेजस और मेरी कुछ दिनों से बातचीत शुरू हुई है, लेकिन वो इधर 2-3 दिन से मुझे दिख ही नहीं रहा। तो मुझे लगा कि कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, तो इसलिए सोचा कि बस उसे देखने चली आऊँ। आप बुला देंगे अंकल उसे? बेटा तेजस, क्या हुआ अंकल? आप टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पहले शांत दिमाग से आप सुनना। जी अंकल, बोलिए। बेटा आप जिस तेजस से बात करती हो वो तेजस नहीं है। तेजस नहीं है मतलब? बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, पर जिस तेजस से आप बात करती हो वो तेजस की रूह है। ते, तेजस की रूह? मतलब? बेटा 1 साल पहले की बात है। तेजस एक लड़के से प्यार करता था, वो लड़की भी तेजस से प्यार करती थी। दोनों शादी करने वाले थे, दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी। मगर कुछ दिनों बाद उस लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया जो हमसे ज्यादा अमीर था। तो वो लड़की तेजस को फोर्स करने लगी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। तेजस मानने को तैयार नहीं था, तो उस लड़के ने एंगेजमेंट तोड़ने के लिए पहले तो तेजस को घूंटों से पिटवाया। फिर भी तेजस नहीं माना तो उस पे अटेम्प्ट रेप का केस कर दिया। क्या? हाँ बेटा, और अब तो हमारे देश का कानून जानते ही हो। उस लड़की ने लड़की होने का फायदा बखूबी उठाया। उसने तेजस पे एक और केस किया कि वो मेरा बेटा उसे दहेज लेने के लिए फोर्स कर रहा है, इसलिए वो शादी तोड़ना चाहती है। बेटा तेजस को जेल हो गई और बहुत मुश्किलों से तेजस को 8 महीने के बाद बेल मिली। पर बेटा बाहर आने के बाद समाज ने मेरे बेटे को जीने नहीं दिया। पहले तो उसकी जॉब चली गई, फिर उसके बाद वो जहां भी जाता लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते, उसके साथ बदतमीजी करते। बेटा आपके घर के बाहर जो कॉरिडोर है ना, वहां से कूद के मेरे बेटे ने जान दे दी।
बहुत लोगों ने कहा है मुझे कि उन्होंने तेजस को देखा है ऐसे ही, कभी यहाँ कभी वहाँ। बेटा ना मैं उस वक्त अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाया था और ना आज कर पा रहा हूं। चारू, आज के समाज में जहां हम लड़कियों के हक की बात करते हैं, वहां ऐसा क्यों होता है कि जब बात मर्दों की आती है तो हम बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे जजमेंट सुना देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि भले ही वो मर्द है, पर है तो वो भी इंसान। उनके भी इमोशंस हैं, उनकी भी मेंटल हेल्थ है, उनकी भी लाइफ है। ऐसे कितने ही मर्द हैं जो हमारे सिस्टम और हमारे समाज के एक तरफा नज़रिए से बर्बाद हो चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं।